हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंग ह्यूमन स्टडी। लगातार हम बने हुए हैं आपके इस चैनल पे और 2025 के जो बोर्ड एग्ज़ाम है क्लास 10th के और 12th के, उन दोनों क्लासों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर है कि सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको आप अच्छे से पढ़ें। उम्मीद हम ये करते हैं कि जो भी हम आपको पढ़ाएंगे वो आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10th। देखिए क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। अच्छा, आप ये जो टी शर्ट देख रहे हैं मेरा, ये देख रहे हैं अलग कलर का है। उसके बाद कई तरह का, हम बहुत अलग अलग तरह का टी शर्ट पहनते हैं। जो भी चीज़ दिखता है ये क्या है? केमिकल के द्वारा है। तो ये केमिकल रिएक्शन से बना है। किससे बना है? केमिकल रिएक्शन से। मतलब ये कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता हो, जिसमें नए गुण। मान लो व्हाइट को और ब्लैक को मिक्स करोगे तो थोड़ा ग्रे टाइप का बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अलग अलग कलर आप मिक्स करते हो ना, नया कलर बनता हुआ चला जाता है। तो वही बता रहा है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब सच चेंजेस इन व्हिच सब्सटेंस व्हिच न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कुछ नया बनता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। अब समझेंगे। देखिए, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेंगे। अब जैसे मान लो कि हमने क्या बोला, व्हाइट एंड ब्लैक को मिक्स किया तो क्या बन गया? थोड़ा सा ग्रे टाइप का बना है। तो व्हाइट एंड ब्लैक, इन दोनों को जो हम मिक्स करेंगे ना, तो ये हो गए अभिकारक जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो बना है नया कलर बन गया ना, व्हाइट एंड ब्लैक से क्या नया कलर जनरेट हो रहा, वो हमारा क्या हो जाएगा? उत्पाद यानी प्रोडक्ट। बात समझ में आ रहा है? देखिए हम फिर से बता रहे हैं, जो पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, जो उसमें जाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक। और जो उससे निर्माण होता है, जो बनता है, उसको हम बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। मतलब देखिए यहां लिखा हुआ है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहेंगे। मान लीजिए यहां पे एग्जांपल के लिए ये व्हाइट है और प्लस ये ब्लैक है, और इन दोनों का मिक्स करेंगे तो मेरे पास क्या बन गया? ग्रे बन गया। तो ये दोनों जो देख रहे हैं ना, यही दोनों आपका क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है, क्योंकि इन दोनों से ये निर्माण हुआ है। तो ये देखिए आपको यहां पर दिख रहा है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया इन दोनों की अभिक्रिया की वजह से होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो ये मेरे लिए क्या है? उत्पाद है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला है, रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ है जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाकर नए गुणधर्म वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझिए, कम से कम कोई भी चीज बनाने के लिए मतलब दो अभिकारक होने ही चाहिए। जैसे कुछ भी ले लो यार, हमने एक शरबत बनाया तो उसमें हम पानी के साथ चीनी जरूर मिलाएंगे, चीनी के साथ नमक जरूर मिलाएंगे, तो रिएक्शन दिखता है ना। कम से कम दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो जरूरी है, यानी दो अभिकारक होंगे तभी हम किसी चीज का निर्माण करेंगे। क्लियर? तो यह है आपका केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आया? तो जो उसमें भाग लेते हैं उसको हम अभिकारक बोलेंगे, और जो जिसका निर्माण होता है उसको हम उत्पाद बोलेंगे। जैसे यहां पे देखिए, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। इन दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन किए तो हमारे पास बन रहा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये मेरा अभिकारक है, क्योंकि ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये इन दोनों के मिक्सअप से ये बना कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेरे लिए उत्पाद हो जाएगा। फिर से समझ में आ जाना चाहिए कि ये दोनों जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमारे लिए अभिकारक होंगे, जो निर्माण हो रहा है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ भोजन का पकना, यह भी एक केमिकल रिएक्शन है। श्वसन, लोहे पर जंग लगना, यह भी केमिकल रिएक्शन है। मैग्नीशियम फीते का जलना, यह भी एक केमिकल रिएक्शन है। दही का बनना, यह सारा का सारा क्या है? केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आता है। तो आप उदाहरण भी दे सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको लिख भी सकते हैं अपने लैंग्वेज में। चलिए अगला देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन कैसे कैसे हो सकते हैं। एक तो अवस्था में परिवर्तन होगा, जैसे देखिए ये लिक्विड टर्म में है, अगर हम इसको फ्रीज करेंगे यानी जमा देंगे, थोड़ा टेम्परेचर कम करेंगे तो ये बर्फ बन जाएगा। और वहीं पे टेम्परेचर बढ़ा देंगे
तो फिर ये मेल्ट होकर के वाटर बन जाएगा, यानी पानी में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये भी मेरा क्या है, केमिकल रिएक्शन है। क्या है ये? केमिकल रिएक्शन है। उसी प्रकार से यहां पे आप लोग देख रहे हैं रंग में परिवर्तन, हमने ग्रीन एंड येलो को मिक्स किया, एक नया कलर बन जा रहा है। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, रंग में परिवर्तन हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन के माध्यम से हो रहा है। फिर से हम समझा दें, इसमें ये जो देख रहे हैं अभिकारक का काम कर रहा है, ये भी देख रहे हैं ये भी अभिकारक का ही काम कर रहा है, जिससे निर्माण कर रहे हैं वो उत्पाद हो जा रहा है। बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लीज कमेंट कीजिए ताकि हम आपको और बेहतर तरीके से समझाएं। इसी प्रकार से आपका तीसरा है तापमान में परिवर्तन और फिर गैस का उत्सर्जन। ये सारे क्या है, केमिकल रिएक्शन के माध्यम से ही होते हैं। अब देखिए यहां पे रासायनिक समीकरण क्या है। अब कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको हम इक्वेशन के माध्यम से लिखेंगे, फॉर्मूले के माध्यम से लिखेंगे, सूत्र के माध्यम से लिखेंगे, उसको ही हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे बच्चों? रासायनिक समीकरण। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उसे अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी उसी चीज को जो हम लिख रहे हैं उसको हम शॉर्ट टर्म में लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। जैसे यहां पे देखिए, मैग्नीशियम को हमने Mg लिखा, ऑक्सीजन को हमने O2 लिखा, और जब इन दोनों का हमने कॉम्बिनेशन किया तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मतलब कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को वायु में यानी ऑक्सीजन में दहन करें, दहन मतलब आग लगाएं, तो उससे जो बन के निकलेगा वो बनेगा मेरा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात समझ में आ रहा है? देखिए, ये मैग्नीशियम है। अब उस रिबन को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाएंगे। जब हम जलाएंगे तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा एक फिगर, ये देखिए, जब हम इसको जला रहे हैं, यहां पे बर्निंग कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो इसमें से धीरे धीरे गिर रहा है इस कंटेनर में, ठीक है। तो इसमें जो गिर रहा है ना राख बनके, वही मेरा क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बात समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको लिखने का तरीका कैसे, रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया लिखने के 5 नियम हैं। पहले नियम, अभिकारक को बाईं तरफ लिखेंगे। मतलब आप जो लिखिएगा, मान लीजिए हमारे लिए बोर्ड एक कॉपी है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो हम बाएं साइड अभिकारक लिखेंगे और दाएं साइड में उत्पाद यानी के प्रोडक्ट। बात समझ रहे हैं आप? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभिकारक को बाईं तरफ से लिखा जाता है, प्रतिफल यानी उत्पाद को दाएं तरफ लिखा जाता है। क्लियर? अब यहां देखिए, एक से अधिक होने पर जो अभिकारक होंगे उसको हम जोड़ यानी कि धन के चिन्ह से हम ऐड करते हैं, ठीक है, निरूपित करते हैं। उसी प्रकार से अगर एक से अधिक प्रतिफल यानी कि उत्पाद होंगे तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? धन के इसमें व्यक्त करेंगे। अभिकारकों और प्रतिफल को तीर चिन्ह से अलग किया जाता है। आप यहां पे देखिएगा समीकरण, तो देखिए इन दोनों को अभिकारक है और ये प्रतिफल यानी उत्पाद है, तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं? एक तीर के निशान से क्या कर रहे हैं? अलग करते हैं। बात समझ में आ रहा होगा? आई थिंक, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप प्लीज इसको अच्छे से तैयार करें। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आपका हेल्प कर सके। थैंक यू।